हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा 10th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने ये वर्क शुरू किया है उसको आपको सीरीज में पढ़ना है। ये मत सोचना कि सर कभी कुछ डाल रहे हैं कभी कुछ डाल रहे हैं। एक्चुअली में ये थोड़ा सा मिक्सअप 11th और 12th की वजह से हो रहा है। बीच बीच में मैं 12th के भी डाल रहा हूँ और 11th के भी। तो जो यूनिट चल रही है वही चलेगी, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमने शुरू कर रखा है और अब उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, हमने आपको कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के बारे में बताया था। कई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे और उसमें शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आया भी होगा। और मतलब क्वेश्चंस कंपटीशन में जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं आप उनको एक बार देख के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब उससे आगे बढ़ते हुए हम जैसे हमने लिखा था हेलिना की रब से फरियाद। मुझे लगता है बेटा ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरा हमने लिखा था बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राज्य, ये बताया था हमने। तो अब पीरियोडिक टेबल को हमने अलग अलग ब्लॉक में रख दिया। बेटा ये ग्रुप बनाए थे हमने, ये फर्स्ट ग्रुप था, ये सेकंड ग्रुप था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से मैंने आपको बताए थे कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। इस तरह से 7 पीरियड्स थे और इस तरह से बेटा 18 ग्रुप्स थे। अब हमने इसको ये जो दो ग्रुप थे पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को हमने नाम दे दिया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन s ऑर्बिटल। जैसे कि हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। लिखिए, आपको लिखनी तो आती ही है 1s2 एंड 2s1 लिख दिया आपने। आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है? s में जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये जितने भी एलिमेंट है अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन आप देखोगे s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट। एक बेटा हम इनकी लिखते हैं जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल हमने एक ट्रेंड बना दिया, जैसे कि इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा कि n का मतलब n1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। s में या तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको या 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 2 है और s 1 हो सकता है, 2 इसमें 1 है, तो हम क्या कहेंगे? ये एक s ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे कि मैंने सोडियम को उठा लिया एंड सोडियम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब आप देखिए n की वैल्यू 3 है, s में कितना आ रहा है? 1। हम कह देंगे s ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज़ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू s ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे मैग्नीशियम का लिख लो, मैग्नीशियम कंटेन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2।
लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, s में जा रहा है। हमने कहा था या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिल रहा है, क्या कहेंगे, s ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे बेटा इसको। तो आप क्या कहोगे, इनको हमने s ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम क्यों दिया, क्योंकि जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, s ऑर्बिटल में कर रहा है। दैट्स व्हाई दीस आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स of s block elements। ये जो s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला, these are soft metals। बेटा ये जो s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सॉफ्ट मेटल हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि पहला तो मेटल क्यों है, दूसरा फिर ये सॉफ्ट क्यों है। ये मान लो कोई एटम है हमारे पास, ये है कोई एटम और इसके आखिरी सेल में ये इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा आप देखिएगा कि एटम जो है, आपने 9th में पढ़ा भी होगा, एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कैसा आ गया यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। बेटा हमें बताया था कि एटम में न्यूक्लियस होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब सॉफ्ट मेटल है ये, तो पहली बात तो ये मेटल क्यों है, मेटल क्या होते हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो अब आप देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट रखता है लेकिन बेटा इनका साइज बड़ा होता है, तो बड़ा साइज होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इनमें अट्रैक्शन हो गई कम। तो अट्रैक्शन कम है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकता है। या मैं आपको सीधा सा एग्जांपल दे दूं सोडियम का। सोडियम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2819 में आपने पढ़ी होगी कि हर कोई क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब है हर कोई चाहता है कि उसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो ये जो है इनके सब के आखिरी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये उन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बेटा वो मेटल कहलाते हैं। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं आसानी से, इसलिए ये क्या है, मेटल। फिर इनका साइज बड़ा होता है, आगे बढ़ेंगे हम कि इनका साइज बड़ा क्यों होता है। तो साइज इसका बड़ा होगा, वो मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो बेटा अभी आपको ये याद रखना है ये सॉफ्ट मेटल है। मेटल क्यों है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सॉफ्ट क्यों है, साइज बड़ा है। उससे आगे चलते हैं सेकंड वन, these form ionic compound। ये बेटा क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। अब आप देखना सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्यों लूज करता है मैं अभी बताता हूं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 281 ऑक्टेट पूरा करना है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्लोरीन में बेटा 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 287, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, एक पे पॉजिटिव, जो गेन कर रहा है उस पे नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रही है। तो इस तरह का जो अट्रैक्शन होता है, इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आसानी से आयन बना देते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड। थर्ड जो पॉइंट है, these are strong
रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा होगा, आपको मैं फिर से बता देता हूं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको बेटा हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे पास है जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये एक एग्जांपल है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, जो गेन करता है उसकी रिडक्शन होती है। जिंक की यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की यहां पर रिडक्शन हो रही है, तो हम कहेंगे जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल कॉपर इज रिड्यूस्ड। लेकिन बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, अब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से इसकी क्या होगी? रिडक्शन। तो ये एक ऐसा एजेंट हो गया जिसने इसकी क्या करा दी? रिडक्शन करा दी। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जिनकी ऑक्सीडेशन होती है उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है तो हम कह देंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसकी रिडक्शन हुई है उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्योंकि जो अल्कली मेटल्स कहीं या एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज जो करेगा उसकी ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखिएगा सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, सोडियम की ऑक्सीडेशन, तो हम उसको क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो आप यहां से ये कहोगे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। आपसे पूछा जाए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, तो आप क्या कहोगे? बिकॉज़ दिस कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। बेटा 3 पॉइंट लिखवा रहा हूं, बस ये मेन पॉइंट है 3 कि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कंपाउंड बनाते हैं, और ये सॉफ्ट मेटल है। इनकी बाकी प्रॉपर्टीज जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज आगे बढ़ेंगे हम चल के। अब तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जिनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाए उनको हम क्या बोलेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पहुंचते हैं हम p ब्लॉक एलिमेंट्स। p ब्लॉक एलिमेंट्स ये फिर से मैं बता देता हूं 10th NTSC और 11th के लिए बेटा। तो S ब्लॉक P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम S की तरह हम डिफाइन करेंगे कि जिनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? P ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं यहां आपको बता देता हूं, जैसे हमने बताया था बने आलू गोभी इन तेल, कहे सीता जी सुने प्रभु, ना पी ऐसे सबके बीच, ओल्ड स्टाइल से टिको, फिर कल बाहर आई आंटी, हिना नीना और करीना 0 रन। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। अब हम इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाएगा और इनको हम क्या कहते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपको देखना है तो एक बार आप देख सकते हैं, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस है 15 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 15 है। लिखिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p, कितने बच गए बेटा? 3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? p ऑर्बिटल में जा रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट। आप क्लोरीन का लिख लीजिएगा 17 है,
1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, p ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा ये p ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ये जो बोले जाते हैं p ब्लॉक। हीलियम इनर्ट गैसेस की वजह से यूज किया गया है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉन p में नहीं जा रहा है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration ns2 np126। it is the general outermost electronic configuration of p block elements। आप किसी भी उसकी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ns2 np, p आएगा 1 to 6। बताओ 3 1 और 6 के बीच में आ रहा है या 5 1 और 6 के बीच में आ रहा है, तो 1 से लेकर 6 तक मिलेगा। यहाँ हमेशा ns2 एंड ये और ये सेम रहेंगे, ये 3 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 3 है, इस तरीके से। अब आप सिलिकॉन देख लीजिएगा, सिलिकॉन है 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। अब आप देखिएगा ns2 एंड n सेम है 3 3 p, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, तो ये भी उनके बीच में आ रहा है। सो इट इज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बेटा इसमें क्या होता है, p ब्लॉक एलिमेंट्स s का तो हमने बताया था क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं, लेकिन ये मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी। तो हम क्या कहेंगे, p ब्लॉक एलिमेंट्स दीज आर metals as well as non metals। बेटा इनमें मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, इधर चले जाएंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, नॉन मेटल आ गए। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसके अंदर क्या है, मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि भाई उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। उस केस में क्या था, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे तो क्या थे वो रिड्यूसिंग एजेंट। भाई उनकी ऑक्सीडेशन हो रही थी तो क्या हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम इनकी बात करें तो कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन लूज भी करते हैं, कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। अगर मैं लिखूं दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing agent। आप देखिएगा कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनकी क्या होती है बेटा रिडक्शन, और जो रिडक्शन होती है उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से जिनकी ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि कईयों की में ऑक्सीडेशन भी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। फिर इनमें थर्ड वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए तो उसको हम क्या कहेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे क्लोरीन की हम बात करें चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्लोरीन -1 भी दिखाता है, +1 +3 +5 इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये आयोडीन +7 भी शो करता है, ठीक है। तो ये
डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एस ब्लॉक एलिमेंट में जैसे मैंने नहीं लिखाया, तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +1 और +2, ऑक्सीडेशन स्टेट जो उन पे चार्ज होता है हम कहें +1 और +2। आप देखिए सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे कैसे चार्ज आता है, +1। तो जो पहला ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप वाले दिखाते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो उसमें की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो s ब्लॉक एलिमेंट है वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जबकि p ब्लॉक की बात करूं तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा आप इतना पढ़ोगे यार, मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली आपको वर्क कराता रहूंगा, लेकिन ये वर्क आप नोटबुक में करोगे और मेरे को शो करोगे, व्हाट्सएप पे भेजोगे। थैंक यू।